यूपी में एक ऐसा प्राचीन देवी माँ का मंदिर स्थापित है। यहाँ जेठ महीने में कुछ दिनों के लिए पुरुषों के दर्शन करने पर रोक लगा दी जाती है। वहीं इस मंदिर में केवल महिलाओं को ही दर्शन करने का सौभाग्य मिलता है। इसके साथ ही इस मंदिर में लोगों को सारे चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। इस मंदिर को माँ कामाख्या देवी के नाम से जाना जाता है। यहाँ हर साल देश भर से भक्त माता के दर्शन के लिए आते हैं। सैकड़ों साल पुराने इस मंदिर की दूर दूर तक खूब मान्यता है। आसाम के बाद फिरोजाबाद के जसराना में स्थित है मां कामाख्या का ये मंदिर। अम्बुबाची महोत्सव के दौरान पुरुषों की होती है नो एंट्री। फिरोजाबाद के जसराना इलाके में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर के पुजारी महेश स्वरूप ने यूपी खबरों का उजाला न्यूज चैनल से बातचीत की और कहा कि इस मंदिर की स्थापना उनके गुरुजी श्री श्री 1008 श्री माधवानंद महाराज ने आज से लगभग सैकड़ों साल पहले की थी। उनके गुरु माँ कामाख्या देवी के अनन्य भक्त थे और उन पर माँ की असीम कृपा थी। गुरुजी ने माँ की कृपा से यहाँ के लोगों का भला किया तो लोगों ने मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की और यहाँ मूर्ति स्थापित की गई। लेकिन माँ ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि लोग देखकर दंग रह गए। मूर्ति स्थापित होने के बाद जिस तरह आसाम में स्थित मां कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची महोत्सव के दौरान जो चमत्कार होता था वही यहाँ देखने को मिला। मां कामाख्या देवी की मूर्ति से पानी निकलने लगा और कपड़ों पर खून के धब्बे दिखाई दिए तो यकीन हुआ मां ने अपने प्रकट होने का संदेश दे दिया और तभी से यहाँ पर भी अम्बुबाची महोत्सव मनाया जाता है। ज्येष्ठ माह में शुरू होने वाले इस 2 दिवसीय महोत्सव के दौरान पुरुषों की एंट्री पर बैन लगा दिया जाता है। पुजारी जी का कहना है कि इस दौरान मां कामाख्या राजस्थला स्त्री में होती हैं, जिस कारण पुरुष मंदिर में प्रवेश नहीं करते। भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करती हैं। दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं भक्त। मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले एक भक्त सुशील कुमार कुलश्रेष्ठ ने कहा वह पिछले 40 साल से मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। उन्हें मृगी के दौरे की बीमारी हो गई थी, जिसका उन्होंने खूब इलाज भी करवाया था, लेकिन कोई आराम नहीं मिला। फिर उन्होंने मां कामाख्या से गुहार लगाई और चमत्कार ये हुआ कि बिना दवाई के वह धीरे धीरे ठीक होने लगे और वह एकदम ठीक हैं और रोजाना मंदिर में मां के दर्शन के लिए आते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में लोगों के साथ ऐसे चमत्कार होते रहे। यहाँ आगरा, लखनऊ, एमपी, दिल्ली और महाराष्ट्र तक के लोग आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वो देश के किसी भी कोने में हो, यहाँ माँ के दर्शन के लिए जरूर आते हैं। देखिए क्या कुछ है खास खबर में। जो है हम इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। 1976 में हमारे गुरुजी आए थे, उन्होंने यह इस मंदिर को सफाई वगैरह इस स्थान की जो है सुरक्षा की और 1980 से हमारा जो है यहाँ विराजमान होना हुआ है। वैसे तो यहाँ विशेषता ये है कि साल में जो है 4 या 5 उत्सव महोत्सव मनाए जाते हैं। दोनों चैत्र के नवरात्रि मनाए जाते हैं और जो है भादों में कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है और आषाढ़ में गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। और विशेष करके महोत्सव जो होता है वो अम्बुबाची महोत्सव होता है, जो है आषाढ़ के महीना में कभी पड़ता है, कभी जो है जेठ के महीना में पड़ता है, परंतु ये नक्षत्र के ऊपर पड़ता है। जब आद्रा नक्षत्र लगता है तो उस आद्रा नक्षत्र में प्रथम चरण में जो है भगवती के जो है पटबंध किए जाते हैं कुछ समय के लिए। हाँ, ये भगवती का जो है अम्बुबाची महोत्सव कहते। वैसे तो जो है मासिक धर्म का जो है प्रतीक होता है। इसमें जो है पृथ्वी माता भी उस समय मासिक धर्म पर होती हैं, नदियाँ भी मासिक धर्म पर होती हैं। उसी समय भगवती का ये भी रजस्वला महातेजाय कामाक्षी ध्यायताम सदा, यानी मासिक धर्म का स्वरूप होता है भगवती का। उस समय जो 3 दिन के लिए माता ही पटबंध करती हैं और उस समय माता ही जो है पट खोलती हैं 3 दिन के बाद और भगवती का श्रृंगार करती हैं। भव्य श्रृंगार होता है। श्रृंगार होने के बाद जो है समय के अनुसार जो है सभी माता बहन भाई बच्चों को सभी को जो है दर्शन कराए जाते हैं।
यहाँ जो है भक्त तो कहाँ की गणना की जाए, कोई ऐसा है नहीं बताया जाता है। जैसे अम्बापुर सा, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, इधर दिल्ली से, कानपुर से, और इधर जो है बरेली से, सांझा, हरदोई से बहुत लोग रुकते हैं। यहाँ हज़ारों लोग जो है रुकते हैं जो है आश्रम में, और वैसे दर्शन के लिए बहुत बहुत दूर से आते हैं उसी समय। हाँ जी, ऐसा होता है कि ये जो भगवती का जो है ये वस्त्र पड़ा हुआ है, यहाँ जो है योनि भाग है भगवती का, इस पर जो है लाल वस्त्र पड़ता है। 21 मीटर, 51 मीटर, 101 मीटर पड़ता है। उस पर जो है मासिक धर्म के धब्बे आते हैं। वही जो है भगवती का जो है वस्त्र, कामाख्या वस्त्र मादाय जप पूजम समाचरेत पूर्ण कामम लभे देवी सत्यम सत्यम न संशया। वही भगवती का जो है समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने वाला जो है वस्त्र होता है, जो हम तावीज़ों में यानी साल में 10,000 तावीज़ भर भर के जो है भक्तों को देते हैं इच्छा पूर्ति के लिए। हाँ जी, भक्तों की मनोकामना तो भगवती का नाम ही है कामाख्या, कामधन आख्या, कामनाओं की पूर्ति करना ही। कि जैसे तीनों देवताओं की भगवती ने जो है इच्छा पूर्ति की। तीनों देवताओं की इच्छा थी कि हम किसी प्रकार से शक्ति के आसन बने, तो देवता रूप में आसन बनना उचित नहीं था। तो देव भगवती ने कहा एवमस्त ऐसा ही हुआ, परंतु पूर्वत रूप धारण करें, यानी पहले का रूप धारण करें। तो कालिका पुराण में आया है कि ब्रह्म विष्णु शिवैर देवैर धैर्यते सा जगन्मयी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ने जो है भगवती से प्रार्थना की कि हम आसन बने। तो हरिर हरिष्ठ, हरि जो है शेर बने, हरि मान विष्णु, शेर बने, और सब रूप में भगवान शंकर हैं। और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति कमल से है, तो ब्रह्मा जी ने कमल का रूप धारण किया। इस प्रकार जो हरि रूप में शेर है, उनकी पीठ पर जो है भगवान शंकर लेटे हुए हैं सब रूप में, और उनकी नाभि से, शंकर जी की नाभि से कमल निकला है, ब्रह्मा का स्वरूप जो है उस पर भगवती कमल के ऊपर विराजमान है। इस प्रकार तीनों देवताओं की इच्छा पूर्ति की, इसलिए इनका नाम कामांच्छा है। और जो भी भक्त आते हैं, अनेकों भक्तों की ऐसी इच्छा हुई है कि उन्हीं के द्वारा ये आश्रम की सारी जो उन्नति हुई है भक्तों की इच्छाओं के ऊपर ही। ये मंदिर की उपासना स्थापना इसलिए की गई क्योंकि पहले हमारे गुरुदेव माँ कामाख्या देवी जी के उपासक भी थे। दूसरी बात यह है कि यहाँ भगवती विराजमान है। यहाँ भगवती का जो है एक पिलाई का फोटो जो है हमारे गुरुदेव भगवान रख कर के, और मिट्टी का चबूतरा था 1x1, 1.25x1 का, उस पर रख कर के पूजा करते थे। जिस जगह पे हम खड़े यहीं उनका आसन था, तो पूजा करते थे। पूजा करते करते किसी समय जो है सन 1982 में एक साड़ी पाली से एक पकड़ होकर के आई थी। साड़ी पाली से पकड़ होकर के आई थी, किसी सेठ के बच्चे की थी, बहुत सुंदर बच्चा था। तो वो तस्करी होते 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 आगरा से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से सिकवाबाद, सिकवाबाद से जसराना तहसील के अंदर आ चुकी थी। तो वो पकड़ आ चुकी थी। तो यहाँ वो बेचारे उनके परिवार वाले पीछे पीछे आए थे। तो यहाँ चौराहे पे किसी से पूछा कि यहाँ हमें कोई पकड़ जो बदमाश से हमारा मिलाप करवा दो, हमारी बच्चा मिल जाए। तो यहाँ के सेठ लोगों ने कहा कि एक संत जी रहते हैं हमारे यहाँ जसराना में, उनके पास चलो, वो जो है पकड़ तुम्हारी बता देंगे। तो सभी मिलकर के गुरुजी के पास आए। तो गुरुजी ने कहा कि तुम्हारी पकड़ 1 किलोमीटर के अंदर है और कल तुम्हें पकड़ मिल जाएगी, भगवती की कृपा है। तो वो पकड़ जो है यहीं 1 किलोमीटर की दूरी पे थी। प्यार का बोझ था, उसके नीचे दबी हुई थी। तो पकड़ के सामने गुरुजी ने अपनी भगवती की तांत्रिक क्रिया की। तो उस क्रिया के द्वारा पकड़ वाले ने, बच्चे ने खुद बताया था कि किसी कन्या ने मुझसे कहा है कि तुम यहाँ से निकल के भागो। दोनों हाथों की हथकड़ी टूटी, यानी रस्सी तोड़ के, और वो पकड़ वहाँ से भागी, थाने में पहुँची। सुबह प्रातःकाल हुआ तो पता चला कि यहाँ पकड़ जो है पकड़ी गई है। तो सर्वप्रथम जो है उनके परिवार वाले और पकड़ जो है जसराने में आई, और यहाँ पिलाई के फूटों पर जो उन्होंने भेंट चढ़ाई, उसी भेंट के द्वारा हमारे गुरुजी ने, प्लस गुरुजी के यहाँ 2-4 शिष्य थे, उन्होंने मिल कर के सम्मति से आगर वहाँ जयपुर में खजाना गली में पांडे जी के यहाँ भगवती का श्री विग्रह बनने के लिए, तैयार होने के लिए दे दिया। तो श्री विग्रह तैयार होकर के आया। और आने के बाद 31 अक्टूबर 1984 को भगवती विराजमान हुई। उसी दिन से 1 महीना 18 दिन जो है भगवती के श्री चरणों से जल निकलना प्रारंभ हुआ, जैसे गुवाहाटी में भी जो है योनि भाग से निकलता है। तो 2-4 दिन हम ही पूजा करते थे। 2-4 दिन हमको ये पता नहीं चला कि ये जल कहाँ से आता है। हो सकता है कि ऐसे ये पात्र रखें तो पात्र कोई फूटा हो, उससे जल आया। हो सकता है कि कोई चूहा वगैरह आया हो, उसने फैला दिया हो। 2-4 दिन संशय हुई। फिर उसके बाद जब हमने सारा यहाँ से सामान हटा करके रख दिया तो भी जल पैरों के द्वारा नीचे चलता, तब फिर पता चला कि वहाँ गुरुजी ने कहा कि गुवाहाटी में भी जल निकलता है। इसी प्रकार भगवती ने यहाँ जो है अपना साक्षात्कार बता दिया कि यहाँ
भी हम विराजमान हैं। इस प्रकार से भगवती का यहाँ प्रादुर्भाव हुआ। असम के बाद तो दूसरी जगह कहीं भी नहीं मंदिर है, दूसरी जगह है तो जसराना में, अन्यथा कहीं भी नहीं है। सुशील कुमार कुलश्रेष्ठ, मैं जसराना गाड़ीवान मोहल्ले में रहता हूँ। कामाख्या जी का मंदिर है। मैं सन 80 से यहाँ पर आ रहा हूँ, वो सन 80 से ही आ रहा हूँ और मुझे अनेकों चमत्कार मिले, सभी की मनोकामनाएं पूरी। फिर मेरी भी इच्छा पूरी हुई। मुझको दौरे पड़ते थे, मैं रास्ते में जा नहीं सकता था, एक हेल्पर आता था। जब से यहाँ मैंने आना शुरू किया है, आज करीब 25-30 साल हो गए, मुझको दौरे बिल्कुल बिना दवाई के ठीक हो गए। मैं कामाख्या का बहुत ऋणी हूँ, इसका कभी ऋण नहीं चुका सकता हूँ। बोलिए कामाख्या मैया की जय। अम्बुबाची महोत्सव में जब दर्शन होते हैं तो बहुत भीड़ आती है और हर जगह से लोग आते हैं और दिन प्रतिदिन यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है। पहले एक दिन एक दिन जो है दर्शन किए जाते थे, अब अधिक भीड़ के कारण 2 दिन कर दिए गए हैं, 24 और 25 दिन उनको दर्शन मिलेंगे और साथ ही बहुत अच्छी व्यवस्था रहती है। कार्यकर्ता लोग भी बड़ी उत्सुकता से यहाँ की व्यवस्थाओं को देखते हैं।